जय हिंद दोस्तों। आज आपके सामने द्विघात समीकरण का विविधकर ज्ञात करना और द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में चर्चा किया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे द्विघात समीकरण का विविधकर कैसे ज्ञात करते हैं। इसका क्रियाविधि देखिए, वर्किंग रूल। सबसे पहले जो द्विघात समीकरण दिया होगा उसे मानक रूप में बदलेंगे, यदि मानक रूप में ना रहे तो फिर हम मानक रूप से तुलना करके ए बी सी का मान निकालेंगे और अंत में डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac में मान रख करके हम उसका विविधकर ज्ञात कर लेंगे। ठीक भैया। सर्वप्रथम दी गई द्विघात समीकरण को मानक रूप में लिखा जाए। ठीक भैया, पहला पॉइंट। दूसरा हम क्या करेंगे, अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना कर ए बी व सी का मान ज्ञात किया जाए। ठीक। तीसरा पॉइंट यह है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac में मान रखकर डी का मान निकाल लिया जाए। डी का मान निकाला जाए। बस इतना काम करना भी है, समझ पाए। सबसे पहले जो द्विघात समीकरण दिया होगा मानक रूप में लिखेगा। मानक रूप से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना के ए बी सी का मान रखेगा और फिर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac में हम डी बी का ए सी का मान रखकर हल करबे, डी का मान निकलवा, डी ही होकर विविधकर कह रहे हैं। मतलब डी जो है ये द्विघात समीकरण का विविधकर होता है और इसी का मान हमें ज्ञात करना होता है। ठीक भैया, कन्फर्म हुआ। तो आइए एक सवाल के द्वारा देखते हैं। तो भाई एक सवाल दिया है, द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 बराबर 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए। तो विविधकर कह रहा है निकालने के लिए, तो देखिएगा सॉल्यूशन ध्यान से। दिया है द्विघात समीकरण कितना दिया हुआ, 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 बराबर 0। मानक समीकरण से तुलना किया जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर ए बराबर 9 आएगा, बी बराबर -12 और सी बराबर 4। विविधकर निकालना इसका। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, बी का मान -12 का वर्ग -4 गुणे ए का मान 9 गुणे सी का मान 4, 12 वर्ग 144 माइनस 4 चौक 16, 16 9 में 144 बराबर 0। इसका विविधकर कितना आ गया, 0। यही इसका क्या है, आंसर। विश्वास है भाई, क्रियाविधि के द्वारा पहले आपको हमने निकालने का तरीका बताया और फिर एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाया। विश्वास से आपको समझ में आ गया, आप कहीं भी भटकेंगे नहीं। अब आइए अब बात करते हैं द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में। तो दोस्त, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में समझेंगे। पहले हम समझेंगे द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं। जैसे आपके सामने द्विघात समीकरण है भैया, द्विघात समीकरण में x के रूप में द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण का मूल का मतलब होता है कि x का मान, मतलब अगर x के रूप में रहेगा तो x का मान, मतलब कहने मतलब है चर राशि का मान। कि द्विघात समीकरण में उपस्थित चर राशि का ऐसा मान जो समीकरण को पूरा संतुष्ट कर दे, अर्थात दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर हो जाए। चर राशि के उस मान को द्विघात समीकरण का मूल या मान कहते हैं या हल कहते हैं। कन्फर्म अभी है।
मतलब जैसे यहाँ 9x² माइनस 12x प्लस 4 बराबर 0 है, तो यहाँ पे x द्विघात समीकरण है, तो x का 2 मान मिलेगा। वो 2 मानों के लिए ये द्विघात समीकरण पूरा संतुष्ट होगा, मतलब दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर होगा। ठीक भैया, तो जो चर राशि का मान आएगा ना, वही चर राशि का मान द्विघात समीकरण का मूल कहलाता है। कन्फर्म हुआ? तो किसी भी द्विघात समीकरण का मूल कितने प्रकार से हो सकता है, उसकी प्रकृति कैसे आप डिसाइड करेंगे कि मूल वास्तविक है, मूल काल्पनिक है, प्रमेय है, दोनों मूल समान होगा कि असमान होगा। तो ये जो बात निर्भर करता है वो द्विघात समीकरण के विविधकर पर निर्भर करता है ना भैया, ध्यान देंगे। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूलों की प्रकृति विविधकर d के मान पर निर्भर करता है। विविधकर का मान निकालेंगे तो हमें d का मान 3 स्थिति प्राप्त हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि पहला d का मान धनात्मक में आ जाए, या d का मान दूसरा स्थिति हो सकता है ऋणात्मक में आ जाए, या तीसरी स्थिति हो सकती है d का मान 0 हो जाए। 3 स्थितियां मिल सकती हैं, है ना भैया। तो निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? d के मान पर निर्भर करता है, जिसकी 3 स्थितियां संभव होती हैं। पहला d बराबर 0, ध्यान देंगे। यदि d का मान क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो मूल वास्तविक समान होते हैं। वास्तविक भी होगा और समान भी होगा। पहली स्थिति हो गई, यदि d ग्रेटर देन 0, अर्थात d किस में हो? धनात्मक में हो। d ग्रेटर देन 0 अर्थात d धनात्मक हो, तो मूल वास्तविक और असमान होते हैं। कन्फर्म हुआ। और तीसरी स्थिति है d लेस देन 0, यदि d का मान 0 से क्या हो? छोटा, अर्थात d ऋणात्मक में हो। तो मूल काल्पनिक होते हैं। क्या होते हैं भाई? काल्पनिक होते हैं। इस स्थिति में किसी भी द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ध्यान देंगे, नोट एक पॉइंट है, उपरोक्त 2 स्थितियों में द्विघात समीकरण के मूल का संभावना मिलता है, मूल को ज्ञात किया जा सकता है, यानी मूल का अस्तित्व होता है। परंतु तीसरी स्थिति में जब d लेस देन 0 होता है, तो द्विघात समीकरण का मूल का अस्तित्व नहीं होता है, अर्थात मूल नहीं ज्ञात कर सकते। तो आप नोट में क्या बताएंगे? d बराबर 0 और d ग्रेटर देन 0 की स्थिति में मूलों का अस्तित्व होता है। जबकि d लेस देन 0 की स्थिति में मूलों का अस्तित्व नहीं होता है।
अर्थात मूल नहीं ज्ञात किए जा सकते, अर्थात मूल नहीं ज्ञात किए जा सकते। ठीक भैया, जब d का मान 0 होगा तो मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे, x के दोनों मान बराबर होंगे। d का मान 0 से बड़ा अर्थात धनात्मक में होगा तो वास्तविक तो होगा लेकिन असमान होंगे, x के दोनों मान अलग अलग होंगे। और जब d का मान ऋणात्मक हो अर्थात 0 से छोटा हो तो इस स्थिति में d का जो मान मिले, d का इस स्थिति में यक्स का जो मान मिलेगा वो काल्पनिक मान होता है और वहाँ पे हम मान नहीं ज्ञात कर सकते, अर्थात मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। ये मूलों की प्रकृति है भाई। तो एक एग्जाम्पल के द्वारा हम चेक करेंगे कि उसकी मूल की प्रकृति क्या है, कब संभावना मूल ज्ञात करने की संभावना होती है, कब नहीं होती है, ये सब हमने आपको जानकारी दिया। तो एक एग्जाम्पल की सहायता से हम समझेंगे फिर इसे। तो आइए देखा जाए एक एग्जाम्पल। तो भाई आइए सवाल देखा जाए। एग्जाम्पल कह रहा है द्विघात समीकरण 9x² + 7x - 2 = 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें द्विघातीय सूत्र से ज्ञात करना। मतलब पहले मूल की प्रकृति बताना है, मूल कैसा है, वास्तविक है, असमान है, समान है, काल्पनिक है, यह आपको बताना है। और ये कहाँ से पता चलेगा, डी का मान अर्थात विविध कर निकाल करके। यदि मूलों का अस्तित्व है उसके बाद कह रहा है मूल ज्ञात कीजिए और वो भी द्विघाती सूत्र की सहायता से। तो आइए देखा जाए, इसमें दिया है 9x² + 7x - 2 = 0। मानक समीकरण से तुलना करेंगे ax² + bx + c = 0 से। तुलना करने पर a = 9, b = 7, c = -2। मूलों की प्रकृति के लिए मूलों की प्रकृति की जांच। फार्मूला लगाएंगे, विविध कर d = b² - 4ac। b का मान 7 -4 गुणे a का मान 9, c का मान -2। तो 7 का वर्ग 49, माइनस माइनस प्लस, 9 चौक 36 दूना 72, 72 और 49 121। डी का मान आ गया कितना, 121। चूंकि डी ग्रेटर देन 0 इसलिए मूल वास्तविक और असमान होंगे कन्फर्म हो इतनी बात। अतः मूलों का अस्तित्व भी है। बोलो भाई, मूल की प्रकृति भी निकाला गया, मूलों का अस्तित्व भी प्राप्त हुआ कि अस्तित्व है अर्थात मूल ज्ञात किया जा सकता है। तो द्विघाती सूत्र लगाइए। द्विघाती सूत्र x बराबर -b प्लस माइनस √ b² - 4ac अपान 2a। -b 7 रखा जाए प्लस माइनस √ 7 का वर्ग -4 गुणे a का मान 9, c का मान -2 बटे 2 गुणे a का मान 9। -7 प्लस माइनस √ 121 बटे 18। -7 प्लस माइनस 11 बटे 18। ये x का मान मिल गया भैया। यहाँ से दो मान मिलेगा, एक पॉजिटिव चिन्ह से और एक निगेटिव चिन्ह से। प्लस चिन्ह से x बराबर -7 प्लस 11 बटे 18। 11 बड़ा प्लस 11 में से 7 घटाइए, 4 बटे 18। 2 दूना 4, 2 9 18 मिल गया 2 बटे 9। x का एक मान 2 बटे 9 मिल गया। माइनस चिन्ह से x बराबर -7 - 11 बटे 18। -11 - 7 कितना हो जाएगा, -18 बटे 18 कैंसिल हो गया, -1। x का एक मान आ गया -1 और एक मान आया है 2 बटे 9। ये इसका आंसर है। विश्वास है भाई। इस क्वेश्चन की सहायता से विविधकर कैसे निकालेंगे, मूलों की प्रकृति कैसे निकालेंगे, अस्तित्व है कि नहीं है,
द्विघात समीकरण कैसे निकालेंगे द्विघात सूत्र से, आपको बेहद ढंग से समझ में आया। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ, नए एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।